अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैंगो, यानी आम। आम जिसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है, फलों का राजा भी कहा जाता है, और ये एक ऐसा फ्रूट है जो तकरीबन ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद ही दुनिया में चंद ऐसे बदनसीब, मैं कहूँगा कि ऐसे इंसान हैं जिनको आम पसंद ना हो, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा तोहफा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा राज छुपे हैं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आम ऐसा मीठा फल है जो शुगर वालों के लिए भी फायदेमंद है, शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो लकीर के फ़कीर हैं, डॉक्टर जो उन्होंने कह दिया तो बस वही मानते चले जाते हैं। लेकिन आज मैं अपनी बात नहीं, उनकी तरफ से गवाही, और गवाही भी कोई आम नहीं, बहुत बड़ी गवाही। इंडिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी आप बीती है। वो खुद कहते हैं कि मैंने 100 साल ये झूठ जो है इसको मैंने बेनकाब किया। उसका वीडियो का क्लिप भी मैं इंशाल्लाह चला दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, क्या शुगर वाला मरीज आम खा सकता है या नहीं खा सकता। अगर खा सकता है तो उसका सबूत क्या है, उसकी दलील क्या है, उसकी दलील पे हम बात करेंगे। फिर आम के फायदे क्या है, आम किन किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। फिर आम का मिजाज क्या है, फिर आम को कितनी मिकदार में खाना चाहिए। आम के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अंदर कैलोरीज तो मौजूद हैं, लेकिन वो कैलोरीज हमारे लिए फायदेमंद हैं। इसके अंदर फैट भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद है और अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों? इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सारी चीजों को जो है उनका असर जायल कर देती हैं। जैसे इस पे फाइबर वाफर मिकदार में मौजूद है, इसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद है, फिर इसमें विटामिन B6 वाफर मिकदार में मौजूद है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम की मिकदार इसके अंदर कम है, पोटाशियम की इसके अंदर मिकदार ज्यादा है, शुगर भी मौजूद है। लेकिन शुगर जो है वो शुगर बढ़ाती नहीं है, ये ग्लूकोज वाली शुगर नहीं है। तो ये इस तरह से अल्लाह पाक का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये इनाम है, बहुत बड़ा ये तोहफा है। तो पहले हम बात करते हैं इसके फवायद पर, फिर हम इसको देखते हैं कि शुगर वाले मरीज जो है क्यों इसको खा सकते हैं, उसकी दलील क्या है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करते हैं आज।
ये वज़न बढ़ाता है लेकिन मोटापा भी पैदा नहीं करता। अक्सर लोगों से आप सुनेंगे कि आम इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, ये मोटापा पैदा करता है। नहीं, मोटापा पैदा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। चाहे आप लोगों की कितनी ही ये साइंसी तहकीक हो, लेकिन आखिरकार आप इस बात पे आएंगे एक दिन कि आम ऐसा फ्रूट है जो मोटापा नहीं करता। हाँ, जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ाएगा, लेकिन जिनका वजन ज्यादा है उनको मजीद जो है ज्यादा उसके अंदर मोटापा नहीं होगा, बल्कि उसका वजन कम करेगा। फिर इसके अंदर फाइबर की ज्यादा मिकदार होने की वजह से कब्ज कुशा है, ये कब्ज को दूर करता है। आम जो है कानून मुफरत आज़ा की ज़बान में मैं आपको समझा दूं कि ये मुलय्यन है, ये पेट को नरम करता है। अगर ज़्यादा मिकदार में खाया जाए तो बाज़ लोगों को ये मोशन भी कर देता है। फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रोल ज़ीरो है, इस लिहाज से ये कोलेस्ट्रोल में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर जो है वो फाइबर ज़्यादा है। कोलेस्ट्रोल ज़ीरो है, फाइबर इसमें ज़्यादा है, तो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सोडियम की मिकदार इसमें कम है, पोटाशियम इसके अंदर ज्यादा है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल के वाल बंद हैं, दिल के पट्टे कमजोर हैं, हर लिहाज से दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। फिर ये हमारी स्किन को तरोताजा रखता है, चेहरे की झुर्रियों को यह खत्म करता है। जल्दी जितनी भी बीमारियां हैं, स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियों के अंदर ये फायदेमंद है। चाहे फोड़े फिंसियां हो, खारिश हो, चंबल हो, दाद हो, सोराइसिस हो, हर बीमारी के अंदर आपको ये आम जो है वो फायदा देगा। फिर ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कैंसर से हमें बचाता है, नींद की कमी जो है उसको बेहतर करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है उसको ये दूर करता है। फिर ये सेक्सुअल वीकनेस, मर्दाना कमजोरी के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ कि शुगर वाले मरीज इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो भाई खा सकते हैं। पहली बात तो हम कानून मुफरत आज़ा के नज़रिए के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इसका मिजाज जो है वो गरम खुश्क और गरम तर है। जिसके अंदर थोड़ी सी तुरशी पाई जाती है तो वो गरम खुश्क होगा, और जिसके अंदर मिठास ज़्यादा होगी तो वो गरम तर होगा। और गरम खुश्क और गरम तर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब ये चीज़ें लिवर को फ़ायदा देती हैं तो उसके साथ साथ गुर्दों को भी फ़ायदा देती हैं, उसके साथ साथ लबलबे को भी फ़ायदा देती हैं। तो शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। साइंसी लिहाज से कोई भी मीठी चीज़ है उसका साइंसी तौर पर ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है उस पे उसको देखा जाता है, परखा जाता है कि इसका कितना है। जिसका 55 से कम हो वो कहते हैं कि शुगर वाले मरीज उसको खा सकते हैं, और जिसका 55 से अबोव हो वो कहते हैं कि उसको कम खाएं, और जिसका 70 से ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल मना किया जाता है कि ये चीज़ जो है वो शुगर वाले मरीज नहीं खा सकते। अब मैं चैलेंज करता हूं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका आप आम का अगर निकालेंगे तो 51 बनता है। तो इस लिहाज से ये किसी भी तौर पर शुगर वालों के लिए मना नहीं है, ये खा सकते हैं। गरम मिजाज है इस लिहाज से खा सकते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे 55 से ये लो है, कम है, इस लिहाज से ये खा सकते हैं। फिर इसके अंदर फाइबर और विटामिन सी ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है।
जब फाइबर और विटामिन सी जिस फ्रूट के अंदर ज़्यादा हो तो कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज उसको ये कम कर देते हैं और उसको आगे नुकसान से ये बचा देते हैं। तो ये तीसरा सबूत है। चौथा सबूत कि इसके अंदर वो ग्लूकोज है ही नहीं जो ब्लड के अंदर शामिल होके हमारी शुगर को बढ़ाता है। तो ये चौथा सबूत है कि शुगर वाले मरीजों के लिए आम खाना नुकसान नहीं है। कुछ जो है वो डॉक्टर अब इस तरफ आना शुरू हो गए, वो कहते हैं कि भाई चलो खाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि छिलके समेत खा लें, कुछ कहते हैं कि चलो थोड़ा सा खा लें। नहीं भाई, एक चीज शुगर को बढ़ाती नहीं है तो उसको आप क्यों पाबंद बना रहे हैं? आप पेट भर के खा लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो आम जो है फलों का बादशाह है, हर किसी को पसंद है, छोटा हो बड़ा हो सबको पसंद है। आजकल इंडिया से ये शुरू हो चुका है, अब सिंध के अंदर 2-4 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब में आना शुरू हो जाएगा। हर तरफ आपको आम ही आम मिलेंगे। तो इससे फ़ायदा उठाएं, अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है हमारे लिए। अब आते हैं हम 100 साल झूठ को बेनकाब करने वाले हमारे मोहतरम डॉक्टर PRC इंडिया के हैं, उनकी बात आप सुने वो क्या कह रहे हैं। मैं याद कर रहा हूँ आज से करीब 2017 में मेरा एक रिसर्च था, अभी मैंगो सीज़न, आम का सीज़न है, कि आम या मीठे फल अगर आप खाएंगे तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट अगर खाएंगे और पेट भर के खाएंगे, खासतौर पे सुबह सुबह खाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, क्योर हो जाती है। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था लंदन में, और उसके बेसिस पे अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि लुसाका ज़ैम्बिया का यूनिवर्सिटी है और उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था उस देश का, उन्होंने ऑनरी डॉक्टरेट दे दिया। 2017 की बात है। देने के 2 महीने बाद वही वाला प्रेजेंटेशन की आम जनता तक ये लाना था कि आम आपके डायबिटीज़ को बढ़ाता नहीं है, एक्चुअली घटाता है। और बड़ा सिंपल साइंस है, उसके अंदर जो मिठास है वो ग्लूकोज दी, दैट इज मोस्टली फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज जो है वो ब्लड में नहीं जा सकता, इट कैन नॉट गो इनटू द ब्लड। तो क्योंकि वो ब्लड में जा ही नहीं सकता तो ब्लड का शुगर कैसे बढ़ाएगा। ग्लूकोज भी होता है लेकिन वो बहुत ही मामूली सा होता है। तो जो 100 साल तक एक झूठ चल रहा था कि भाई आम नहीं खाना, आम नहीं खाना, कितने सारे डायबिटीज पेशेंट आप में से भी कुछ होंगे कि सालों साल तक आम देखते रह जाते हैं, तरसते रह जाते हैं और खाते नहीं है। एक्चुअली जो चीज आपको ठीक कर सकती है उसी चीज को नहीं खाना, और वो इतनी बार बोल दिया गया है। याद रखिए, कोई भी एक स्टेटमेंट को हजारों बार हजारों लोग बोल दें हजारों तरीके से तो वो सच लगने लगता है, चाहे उसका कोई सबूत ना दे। अगर आप पेट भर के खाएं तो आपकी डायबिटीज चली जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी होगी नहीं। कितनी छोटी सी बात है, कितना आसान बात है। तो खैर, तो डॉक्टरेट उन्होंने दिया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब ये इस तरह का जो एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस था हमारा, जहाँ पे ये पब्लिक के बीच में लाना था रिसर्च, तब उससे एक दिन पहले उनका मेल आया कि हमने जिस रिसर्च के लिए आपको डॉक्टरेट दिया वो रिसर्च आप पब्लिक में मत पेश कीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी पे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी दिक्कत आ जाएगी, यू कैन टेक बैक द डॉक्टरेट। मैं तो, लेकिन वो पब्लिक के लिए तो ये रिसर्च था। एनीवे, हमने अगले दिन पेश किया श्रीफोर्ड ऑडिटोरियम में, उसके वीडियोज आप देखेंगे यूट्यूब में, 2017 की बात है। और उसके 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, उस यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा कैंपस लुसाका में, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया गया। जो जो चीजें किडनी के पेशेंट को ठीक कर सकती हैं वो चीजें नहीं कर सकते आप। फिर आप बोल रहे मैं ठीक कैसे होऊंगा, राइट? जरा सोचिए, अगर डॉक्टर की सारी बात मान ली आपने और वो सारी बात ठीक होती तो आप ठीक भी हो चुके होते। तो मैं तो यही बोलता हूं, खासतौर किडनी के पेशेंट को, आप डॉक्टर के पास जाओ, उनसे पूछो क्या क्या करना है और लिख लो बड़े ध्यान से कि क्या क्या नहीं खाना है, राइट? वो लो पोटेशियम फूड खा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लो पोटेशियम फूड कौन सा होता है? ब्रेड होता है, नूडल्स होता है, बर्गर होता है, बिस्किट्स होते हैं, कुकीज होते हैं। तो ये लो पोटेशियम। तो आप लिख लो क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिख लो। और लिखने के बाद उसको घर ले आओ, और जो जो उन्होंने नहीं करने बोला बस वही कर दो, आप ठीक हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो पूरे डेटा बैंक किसी को चाहिए तो आई कैन गिव थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट डेटा बैंक।
ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, नया ये है कि आप पूरी तरह से पूछो और जो भी वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली डू द ऑपोजिट ऑफ इट। और मैं ये ऑन ऑफिशियली मैं बोल रहा हूं कि इफ यू डू द ऑपोजिट। काश ऐसे डॉक्टर हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद होते जो इस तरह खुलेआम चैलेंज कर सकते। नाज़रीन, आपने सुना, तो आम इससे फ़ायदा उठाएं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, तोहफा है। शुगर वाले मरीज़ आंखें बंद करके खा लें। हाँ, इसमें कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। पहली एहतियात ये कि इसको जब भी खाएं पानी में इसको भिगो के, ठंडे पानी में भिगोएं या ताज़ा पानी में भिगोएं, लेकिन भिगो के कुछ देर रख के उसके बाद इसको खाएं। उसके बाद जिनका पेट नरम रहता है, आईबीएस का मसला है, संगरेनी का मसला है, हमेशा मोशन रहते हैं, उनको ज़रा एहतियात से खानी चाहिए। बाकी ये उजलाती आसाबी तहरीक वालों के लिए तो आंखें बंद करके खाने वाली चीज़ है। चाहे आपका कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तहरीक आपकी उजलाती आसाबी है, अब कैसे पता चलेगा? तो भाई इसके लिए आप तशखीस करवा लें, दुरुस्त तशखीस करवा लें। जो आपको कहे कि आपका मिजाज गर्म खुश्क है, समझो वो उसकी तशखीस गलत है। तो दुरुस्त तशखीस करवाएं। सुबह का पहला यूरिन जो है वो बोतल के अंदर डाल के उसकी आप पिक बना के व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। उससे आपको इंशाल्लाह तशखीस करके बता देंगे कि आपका मिजाज क्या है। कि आसाबी उजलाती वाले मरीज जो है, सर्द मिजाज वाले, वो कोशिश करें कि जिसके अंदर थोड़ी तुर्शी हो आम के अंदर, वो वाले आम खाएं। ज़्यादा मिठास वाले, ज़्यादा मीठे आम जो है वो ना खाएं। उसकी वजह ये नहीं कि उनको शुगर हो जाए, उनकी वजह ये है उनके अंदर पहले ही तरी मौजूद होती है, सर्दी मौजूद होती है, तो इसके अंदर भी ज़्यादा मिठास वालों के अंदर भी जो है वो तरी मौजूद होती है, तो वो उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकते हैं। ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। कोई राय देना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।